हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए करंट अफेयर्स 2021 के न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हम लोग करंट अफेयर्स 2021 के न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो सीरीज होगा हूबहू जो बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछने का पैटर्न है उसी पर आधारित होगा। सभी के सभी जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस सीरीज में। आज हमारा यह पहला सेट है और अल्टरनेट डे पर यानी कि एक दिन गैप करके आपको एक सेट मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है। बिल्कुल जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी पर आधारित इस सीरीज में हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बीपीएससी की तरह यहाँ पर 5 ऑप्शंस है। पांचवा ऑप्शन जो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो समझ सकते हैं कि यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है महज 5 से 7 सेकंड के अंदर में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आंसर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार 45 वर्ष, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों, ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। इसके तहत 5 लाख रुपया, ध्यान रखेंगे, इसके तहत 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस साल यह पुरस्कार 11 व्यक्तियों को दिया गया है। इस साल इसमें एक भी महिला शामिल नहीं है। और फ्रेंड्स, इस वर्ष जो है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 80वें स्थापना दिवस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और इस समारोह की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया था। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो यह पुरस्कार काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार 11 लोगों को दिया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस वर्ष के विजेताओं में कोई भी महिला शामिल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताऊंगा ध्यानपूर्वक आप अवश्य सुनेंगे। देखिए, बिहार के 109वें स्थापना दिवस का थीम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का जो स्थापना दिवस है बिहार दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन यह मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 22 मार्च 1912, यहाँ मैं लिखते रहा हूँ 22 मार्च 1912 को बिहार संयुक्त प्रांत से अलग होकर राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। उड़ीसा इसमें सम्मिलित था। फिर बिहार और उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को अलग हुए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष जो था इसका 109वां स्थापना दिवस था बिहार का, और इसका जो थीम था वो था जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में बिहार की जोड़ी राज्य कौन से हैं, इसमें से कौन से है या फिर कौन से हैं। ठीक है, एक से अधिक भी ऑप्शंस यहाँ पर आपके हो जाएंगे करेक्ट, ऐसा बीपीएससी का अनुसार है, इसीलिए है भी लगा हुआ है और हैं भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। हर साल जो है एक दूसरे राज्य जो होते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एक पेयर बनाता है, जोड़ा बनाता है, और एक दूसरे की विरासत जैसे कि संस्कृति, परंपरा, भाषा इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए ये जो होता है ये संयुक्त होते हैं। जैसे बिहार जो है, ये बिहार का जोड़ा राज्य जो है ये त्रिपुरा है, और इसका मतलब ये है कि बिहार का जो संस्कृति है ये संस्कृति वहाँ त्रिपुरा में इसको बढ़ावा दिया जाएगा, और त्रिपुरा का जो है वो बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि एक दूसरे जो राज्य हैं
वहाँ के लोगों को एक दूसरे की जो संस्कृति है, वहाँ का परंपरा है, वहाँ का भाषा है, इन सबको जानने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स कमेंट करके बता दीजिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा है, यह कंटिन्यू चलना चाहिए, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है और बढ़ाना चाहिए या इतना ही ठीक है। ये सब आप लिख करके बताएंगे और जिस प्रकार से आप लोगों की मेजोरिटी होगी कमेंट में, उसी प्रकार से इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार के किस पारंपरिक खिलौने का प्रदर्शन इंडिया टॉय फेयर 2021, आप कह सकते हैं हिंदी में इसको भारत खिलौना मेला 2021 में किया गया या फिर किए गए। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत का पहला खिलौना मेला है। जब भी पहला या पहली शब्द लग जाए प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, डिजिटल माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। और बिहार का मधुबनी का जो सिक्की ग्रास क्राफ्ट है, इसी का जो है प्रदर्शन किया गया इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्की ग्रास क्राफ्ट। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही है या फिर सही है। तो देखिए यह रिपोर्ट जो है इसका यह तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। और फ्रेंड्स यह जो सूचकांक जारी किया गया है, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया। अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में, तो बड़े राज्यों में गुजरात जो है पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। बड़े राज्यों में बिहार का स्थान जो था ये 20वां था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मेघालय, तीसरे स्थान पर मणिपुर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरे स्थान पर और दिल्ली जो रहा है तीसरे स्थान पर रहा है। तो चलिए यहाँ से एक एक करके सभी कथन को पढ़ते हैं। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया, बिल्कुल करेक्ट है। इस रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण था, ये भी सही है। इस सूचकांक के मुताबिक बड़े राज्यों में शीर्ष पर गुजरात रहा, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 20वां रहा, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मानस बिहारी शर्मा को 2018 में, ध्यान रखेंगे 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिला में हुआ था और इन्होंने देश के पहले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विमान तेजस बनाने वाली टीम के सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित थे, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। हार्ट अटैक से इनका निधन जो है मई 2021 में हो गया, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का पहला राज्य स्तर पर पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ये जो है कलरव, ये पक्षी महोत्सव है बिहार का, ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण जिला में है। कांवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 2030, यहाँ 2030 बना लीजिए, ठीक है, 2030 तक की अवधि के लिए किसे सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अधिवक्ता नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में जो है सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट नियुक्त किया है 2021 से 2030 तक के लिए कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनको और मलाला यूसुफजई को, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में कमरे वियजा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। इस ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है या फिर है? तो देखिए ये जो कमरे वियजा जो ज्वालामुखी है यह स्पेन में है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? स्पेन में है और यह स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर जो है यह स्थित है। तो देखिए यह ज्वालामुखी स्पेन में है, बिल्कुल करेक्ट है।
यह ज्वालामुखी इटली में है, ये गलत हो जाएगा। यह ज्वालामुखी स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर सक्रिय था, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ये गलत है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य दिया गया है? सही कथन को आपको चुनना है, बताइए। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है सर्फ सार्क ने, याद रखिएगा। सर्फ सार्क यह एक जो है किस प्रकार की कंपनी है? तो साइबर सुरक्षा कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी ने जारी किया है। और इस सूचकांक में जो है टोटल 110 देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 59। प्रथम स्थान पर इसमें डेनमार्क रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है ए बी और सी तीनों सत्य हैं। यहाँ आप एक से अधिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन डी में दिया गया है कि ए बी सी तीनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो 2020 में भारत का स्थान 57 था। पहले स्थान पर डेनमार्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, पहले हिमालयन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिल्म फेस्टिवल है यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो है एक हिस्सा है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया लद्दाख की राजधानी लेह में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेह में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की, और पहली फिल्म जो इसमें दिखाई गई शेर शाह दिखाई गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में जो लद्दाख है यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो राधा कृष्ण माथुर हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है विवेक राम चौधरी को। तो राइट आंसर इसका वी आर चौधरी हो जाएगा। देखिए, संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले कौन थे? तो आरकेएस भदौरिया थे। उसके बाद देखिए, बिहार मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज, ठीक है, एम्बेसडर एट लार्ज, यहाँ मैं लिख देता हूँ LARGE के रूप में नियुक्त किया है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रसद हुसैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य हैं? बताइए। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WIPO, विपो। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह सूचकांक जारी किया, करेक्ट है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। इसमें भारत का रैंकिंग जो है 46 है, ये भी करेक्ट है। इस सूचकांक में दूसरा स्थान पर डेनमार्क है, ये गलत है। अभी मैंने बताया कि दूसरे स्थान पर जो है स्वीडन है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ABC, यानी कि एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2020 में रैंकिंग याद रखेंगे भारत का, इसमें क्या था? तो 48 था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो बिहार के 4 शहर हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4 शहर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो पहली एयर टैक्सी सेवा का जो परिचालन है ये किया गया फ्रेंड्स, इसका शुरुआत जो किया गया है मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री,
उन्होंने ही इस सेवा की शुरुआत की और ये शुरुआत किया गया है हिसार से चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में किया गया। अच्छा, ये जब दूसरा है तो पहला कहाँ था, तो पहला राजगीर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दूसरे रोपवे का उद्घाटन जो है यह बांका के मंदार में किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बांका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा 18 नंबर के उपन्यास 400 डेज के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास को लिखा किसने है, तो चेतन भगत ने लिखा है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये भी जो है चेतन भगत की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो अगर पूछा जाए कि पहला उपन्यास कौन था, तो 5 पॉइंट समवन। ठीक है, 5 पॉइंट समवन जो था ये इनका पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिखा हुआ ईदान अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये किया गया है, आपको पता है, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। ऑप्शन में आप देखिए रुक्मणी बनर्जी का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नाम यहाँ लिख देता हूं मैं, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 की थीम क्या है। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया कब जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है यह 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी जो थीम रही थी वो रही थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, यहाँ इंक्लूसिव भी है एक्सक्लूसिव भी है, तो ध्यान रखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देकर के बताना है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है। फ्रेंड्स, क्या प्रश्नों की संख्या में और बढ़ा देना चाहिए था? जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में देकर के बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।